दोस्तों, हो सकता है कि इस वीडियो को देखते हुए आप में से कुछ लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हो भी क्यों ना। इंडिया में किसी के घर कोई भी मेहमान आए, सबसे पहले उसे चाय के लिए पूछा जाता है। देश के ज्यादातर घरों में तो चाय के बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। इंडिया के 90% लोग दिन में 2 बार चाय जरूर पीते हैं। किसी के लिए चाय मनोरंजन का जरिया है, तो न जाने आज कितनी ही लोगों के लिए उनकी रोजी रोटी का जरिया बन चुकी है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आज जो चाय हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है, वो आखिर इंडिया में आई कैसे? आखिर किसने खोजी होगी पहली बार ये चाय, और कैसे बनी ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा? चलिए दोस्तों, जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में चाय का इतिहास। इंडिया में चाय को लाने का पूरा क्रेडिट ब्रिटिशर्स को जाता है। वैसे ब्रिटिशर्स का सामना चाय के साथ बहुत लेट हुआ, लेकिन चाइना में चाय आज से लगभग 2000 साल पहले से इस्तेमाल होती आ रही है। और पूरी दुनिया में चाय चाइना की वजह से आई। एक कहानी के मुताबिक करीब 2700 ईसा पूर्व चीनी शासक शेन नुंग बगीचे में बैठा गर्म पानी पी रहे थे। तभी एक पेड़ की पत्ती उस पानी में आ गिरी, जिससे उसका रंग बदला और महक भी उठी। राजा ने चखा तो उन्हें उसका स्वाद पसंद आया, और इस तरह चाय का आविष्कार हुआ। इस दौरान शेंग नुंग ने चाय का नाम चा रखा। ये चीनी अक्षर है जिसका मतलब परखना या फिर खोजना होता है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 6वीं शताब्दी में चीन के हुनान स्टेट में भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म बिना सोए ध्यान साधना करते थे। वो जागे रहने के लिए खास पौधे की पत्तियां चबाते थे, और बाद में यही पौधा चाय के पौधे के रूप में पहचाना गया। अब वहीं बात करें तो चाय का पहला उल्लेख सैमुअल पेपिस की डायरी में 16वीं शताब्दी में मिला था। उन्होंने चाय को चा लिखा था, और उस डायरी में चाय के लिए कहा गया है कि एक्सीलेंट एंड बाय ऑल फिजिशियंस अप्रूव्ड चाइना ड्रिंक। उस डायरी के मुताबिक इंग्लैंड में 1635 से 6 यूरो से 10 यूरो की ज्यादा कीमत पर चाय को बेचा जाता था। इसके बाद 1662 में जब राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से शादी की, तो उन्हें दहेज में बॉम्बे आइलैंड के साथ साथ एक चाय से भरी हुई एक पेटी भी मिली। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त चाय की क्या अहमियत थी। अब बात करते हैं 18वीं सदी की, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एलीट्स यानी कि एक अमीर वर्ग उभरने लगा। उस वक्त उस वर्ग के द्वारा चाय और कॉफी जैसे बेवरेजेस की मांग की जाने लगी। उस वक्त चाय की सप्लाई का जिम्मा ईस्ट इंडिया कंपनी पर था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। और बस इसी बात का फायदा एक डच फर्म जे वूट एंड सन्स ने उठाया, और वो इंग्लैंड में चाय की सप्लाई करने लगी। लेकिन ये चाय पहले की चाय के मुकाबले काफी लो क्वालिटी की थी, और इसीलिए जल्दी इसे बॉडी और हेल्थ के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया था। और इस तरह इंग्लैंड में अच्छी कंपनी की चाय मिलनी बंद हो गई थी। हम बात करते हैं कैसे चाय इंडिया में आई। ये बात है 18वीं शताब्दी की, जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड एक्सपेंड कर रही थी। 18वीं सेंचुरी में बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कॉमर्स हब बनने लगा था। उस वक्त ब्रिटिशर्स के अलावा और भी यूरोपियन कंट्रीज अपना बिजनेस कर रही थी, और इनमें से डच और पोर्चुगीज ने ब्रिटिशर्स की मोनोपोली को चैलेंज किया। मुंबई के एक्सपोर्ट हब बनते ही ब्रिटिशर्स के साथ डच और पोर्चुगीज ने भी अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से डच और ब्रिटिशर्स में कंपटीशन होने लगा। जिस वजह से डच और ब्रिटिशर्स में राइवलरी क्रिएट हो गई। इस वजह से एंग्लो डच वॉर हुए, और इन वॉर्स के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के रिसोर्सेज खत्म होने लगे, और उनके पास सिल्वर की कमी होने लगी, जिससे वो चीन से चाय खरीदते थे। और इसका मुकाबला करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ओपियम को उगाना शुरू कर दिया, जिसे वो चाइना भेजने लगे। ओपियम के बदले ब्रिटिशर्स ने चाइना से चाय को एक्सचेंज करना शुरू किया था। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स इंडिया में चाय को लाना चाहते थे, और यहाँ उसका प्रोडक्शन करना चाहते थे। इसीलिए इससे वो इंडिपेंडेंट होते, और दूसरा उन्हें चाइना ओपियम के बदले चाय एक्सचेंज नहीं करनी पड़ती। साथ ही वो इंडिया को चाय का एक्सपोर्टर अब बनाना चाहते थे, जिससे कि अंग्रेजों का फायदा भी काफी होता। इसके लिए 1788 में द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने चीन से पौधे लगाने के विचार पर डिस्कशन करना शुरू किया, और रिसर्च की गई। इन्हीं सब डिस्कशन और रिसर्च के बीच एक स्कॉटिश व्यक्ति रॉबर्ट्स ब्रूस ने यह खोज की कि असम में पहले से ही चाय के पौधे मौजूद हैं। वहीं असम के एक नोबल मैन मनीराम दीवान ने रॉबर्ट ब्रूस को चाय के पौधे से इंट्रोड्यूस करवाया था। इस दौरान ब्रूस ने पाया कि असम की सिंगपो ट्राइब असम में चाय का प्रोडक्शन पहले से कर रही थी, जिसके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं थी। असम का वातावरण टी प्लांटेशन के लिए एकदम सही था, इसलिए साल 1824 में ब्रूस ने असम में टी प्लांटेशन करना शुरू किया। ये प्लांटेशन और चाय बागान धीरे धीरे पूरे असम और दार्जिलिंग में फैल गए। हालांकि असम में अब चाय का प्रोडक्शन किया जा रहा था, लेकिन फिर भी चाइना की चाय को हमेशा से पसंद किया जाता था। इसके बाद 1833 में ब्रिटेन ने चार्टर एक्ट पास किया।
इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ अपना व्यापार एकाधिकार खो दिया था, जिसके बाद 1834 में उस समय के गवर्नर विलियम बेंटिक के अंडर में एक टी कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का काम चाय की खेती से लेकर उसके ट्रेड पर नजर रखना था। असम में चाय की खेती होने के बाद भी साल 1834 में चार्ल्स गुत्सलाफ और जॉर्ज गॉर्डन को जार्डाइन मैथेसन नाम की एक फर्म ने चाय की तकनीक और सैंपल के बारे में समझने को भेजा। हालांकि मिशन कुछ खास कामयाब नहीं हो पाया था। इसके लगभग 10 साल बाद 1843 में स्कॉटिश हॉर्टिकल्चरिस्ट रॉबर्ट फॉर्च्यून ने खुद से चाय बागानों के बारे में स्टडी करने के लिए चीन की यात्रा की। उनकी इस बात से खुश होकर उनकी स्टडी देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिक्रूट किया और उन्हें ग्रेट ब्रिटिश टी हाइस्ट यानी कि चोरी करने का मिशन दिया गया। इसका मतलब था कि उन्हें चाइना से टी सैंपल को स्मगल करना था। रॉबर्ट फॉर्च्यून ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। जब रॉबर्ट फॉर्च्यून को एक काम दिया गया, उस वक्त कोई नहीं जानता था कि रॉबर्ट फॉर्च्यून जल्दी ब्रिटेन की टी इंडस्ट्री को बदल कर रख देंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले रॉबर्ट फॉर्च्यून के मिशन द ग्रेट टी रॉबरी के बारे में। अपने मिशन को पूरा करने के लिए रॉबर्ट फॉर्च्यून ने 1848 में चाइना में वहीं की वेशभूषा में एंट्री ली। इसी दौरान रॉबर्ट फॉर्च्यून अपने एक नौकर के साथ वहां गए थे और वहां जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने वही शान की वादियों की एक चाय की फैक्ट्री को विजिट किया था और फिर वहां से झेजियांग और अनहुई के प्लांट में जाकर उन्होंने देखा था। ये पूरा का पूरा अभियान 3 महीने का रहा। इसके बाद 1849 में रॉबर्ट फॉर्च्यून ने कंपनी को इन्फॉर्म किया कि वो अपने साथ कुछ चाय के बीज और कुछ छोटे पौधे लाने में कामयाब हो गए। इन प्लांट्स को हांगकांग के रास्ते कैलकाटा ले जाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान फॉर्च्यून ने लगभग 13,000 पौधों के सैंपल्स और 10,000 बीजों को चुरा लिया था। इनको कांच के बॉटल में भरकर रॉबर्ट्स ब्रूस ने इंडिया में स्मगल करवाया था। इन्हीं प्लांट और बीज की मदद से ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया के होम ब्रेड टी यानी कि घर की चाय को फैला दिया और जल्दी विक्टोरियन यानी कि ब्रिटिश टी इंडस्ट्री में बूम आ गया और इस तरह चाय का लार्ज स्केल पर इंट्रोडक्शन हुआ। चलिए बात करते हैं कि भारतीय चाय किस तरह से पूरी दुनिया में फेमस हुई। इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ इंडियन टी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि रॉबर्ट फॉर्च्यून से पहले भी जार्डाइन मैथेसन नाम की एक फर्म ने 2 लोगों को चाइना भेजा था। हालांकि पहले वो मिशन इतना कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन इसके बाद ब्रिटिशर्स ने छोटे स्केल पर ही 1834 में असम में टी प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, जिसके बाद साल 1838 में इंडिया में प्रोड्यूस हुई चाय को ब्रिटेन भेजा जाने लगा और इसके साथ 1853 तक चाय का प्रोडक्शन इंडिया में इतना बढ़ गया था कि फ्रेजर मैगजीन ने चाइना की जगह इंडिया को चाय के पौधे का प्राकृतिक घर यानी कि नेचुरल होम ऑफ द ट्री प्लांट कहा था। यहाँ तक कि इस दौरान तक इंडिया ने आयरलैंड, स्कॉटलैंड, लंदन और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के कई पार्ट्स में मार्केट को कैप्चर कर लिया था। इसके साथ ही 1881 में लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में पहला द इंडियन टी स्टोर खुला। 1888 तक टोटल ब्रिटिश टी इंपोर्ट में इंडिया का शेयर चाइना के शेयर से भी ज्यादा हो गया था। वहीं अगर इंडिया के अंदर के मार्केट की बात की जाए तो साल 1878 में दार्जिलिंग हिमालय शुरू होने के बाद चाय का मार्केट और ज्यादा बढ़ने लगा। साल 1901 तक इंडिया चाय का एक बड़ा मार्केट बन गया था और 1903 में एक टी सेस बिल भी पास किया गया, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में चाय के प्रमोशन के लिए किया जाने लगा। आखिर देश के लोगों के बीच कैसे चाय फेमस हुई? देश की जनता में चाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लोकप्रिय हुई। उस वक्त इंडियन और यूरेशियन वेंडर्स ने चाय को स्टोव और कैटल के सारे ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर बेचना शुरू किया था। उस वक्त रेलवे इंडिया में ट्रांसपोर्ट का बड़ा साधन थी, जिसको आम जनता ने बहुत इस्तेमाल किया था, इसीलिए चाय लोगों की नजर में आने लगी। उस समय तक चाय को सिर्फ ब्लैक टी की तरफ पिया जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके इसमें दूध को मिलाना शुरू किया और इस तरह इसका टेस्ट भी बदल गया। इस तरह 1930 तक इंडिया चाय का बहुत बड़ा मार्केट बन गया और 21st सेंचुरी तक इंडिया अपने प्रोडक्शन का 70% खुद ही इस्तेमाल में लेने लगा और इस तरह फेमस हुई देश में चाय। दोस्तों, क्या आप भी चाय के शौकीन हैं? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।